आज का ये प्रोग्राम कैस्टर ज्वेलर्स वाइट हैबर रोड ब्रैडफोर्ड के ताउन से पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आसिफ खान अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक किया है। और आज एक और खुसूसी प्रोग्राम के साथ जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आपको कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्यूज़ पे जो है आपसे बातचीत होगी, और आज जो है हमने मदऊ किया है हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के जो वाइस चेयरमैन है वसीम अख्तर रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात होगी इस इदारे के बारे में, इस इदारे में क्या रोल है, कैसे काम कर रहा है, कितना इफेक्टिव है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्यूज जो हैं क्या वो हल हो रहे हैं, और अगर हल नहीं हो रहे तो कौन सी मुश्किलात दिशपेन है, और कौन सी नई लेजिस्लेशन जो है इस अदारे को मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए आ रही है। तो आइए मिलते हैं वसीम अख्तर रामे साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वसीम भाई हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि इस इदारे का क़याम कब अमल में आया, कैसे आया और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, ये अदारा 2014 में ओवरसीज़ एक्ट पंजाब असम्बली के तहत बनाया गया था। ओवरसीज़ जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में उनकी एक बहुत ही इंफरादी हैसियत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं पाकिस्तानी इकॉनमी को। एवरी ईयर नियरली $22 बिलियन का जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट है ओवरसीज़ की तरफ से है, तो उनके मसाइल के हल के लिए ये अदारा बनाया गया था। तो तब से ये अदारा काम कर रहा है। मैंने इसका चार्ज जो है 2018 में संभाला था। तब से इसके जो भी मामलात है वो मैं ही देख रहा हूँ। इस अदारे का मेन मकसद तो ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हैं या किसी अदारे के खिलाफ हैं, वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये अदारा काम कर रहा है। आपको कोई भी मसला है तो आप एक कंप्लेन हमारे पोर्टल पे लिखा देते हैं। कंप्लेन लिखाने के भी 3 तरीकाकार हैं। एक तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है 24 आवर, आप पूरी दुनिया में जहां से मर्जी एक्सेस कर सकते हैं। पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, उसकी वेबसाइट पे जाके आपका कोई भी ग्रीवियंस है तो आप कंप्लेन लिखा सकते हैं। और सेकेंडली कॉल सेंटर है, हमारी वेबसाइट पर ही हमारा कॉल सेंटर के नंबर मौजूद हैं जहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे हैं 24 आवर, क्योंकि दुनिया में टाइम डिफरेंस है तो उसकी वजह से हमने 24 आवर जो सर्विस रखी हुई है। वो थर्ड वे जो है हमारा जो वन क्लब ऑफिस है माल रोड पे लाहौर में, वन क्लब CM ऑफिस, वहाँ पे वॉक इन कंप्लेन सेंटर भी है। अगर लाहौर में आप हैं तो आप डायरेक्ट हमारे कंप्लेन सेंटर आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपकी कंप्लेन लेते हैं। तो जब तक वो ग्रीवियंस हल नहीं हो जाता तब तक वो हमारे सिस्टम में रहता है, तब तक हम उसके हल के लिए जो है अदारा जो है वो इंडिविजुअल्स की हेल्प करता रहता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। ये बताएं कि 2014 में क़याम आया इस अदारे का अमल में, 2018 में आपने चार्ज लिया, 2018 से लेके अभी 2020 तक आप कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स और तब्दीलियां लेके आए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए? जी, जब मैंने इस अदारे का चार्ज लिया तो सबसे जो बड़ी बात थी वो इसमें तकरीबन 9,000 केसेस की पेंडेंसी थी। टोटल 14,000 के करीब टोटल 4.5 सालों में इसमें केस आए थे 2018 तक। उनमें से सिर्फ 5,200 केसेस जो हैं वो रिजॉल्व किए गए थे, और रिजॉल्व भी छोटी नौयत के केसेस किए गए थे। जो मेजर के नौयत के केसेस थे, कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया था। तो बहुत बड़ी इस अदारे में पेंडेंसी थी। और दूसरा इस अदारे का जो एक्ट है वो भी इतना सपोर्टिव नहीं था कि फौरन से ही उसको सब लोगों को रिलीफ दी जा सके। इसके एक्ट में जो था कि हम जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं हम आगे अदारों को भेज के उनको चेस करवा के उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं, ना कि हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार है कि हम खुद फैसले कर सकें। तो कुछ चैलेंजेस थे, उनका सामना किया। एक तो हमने सबसे पहला जो हमने स्टेप लिया, हमने पोर्टल रीडिजाइन किया और हमारा जो कंप्लेन सिस्टम है इसको स्टैंडर्डाइज किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, एग्जैक्टली जैसे पूरी दुनिया में कंप्लेन सेंटर्स हैं कि कोई भी क्यू जंप नहीं कर सकता, कोई मनपसंद केस हल नहीं कर सकता। तो उसी तरह हमने एक क्यू सिस्टम बनाया है और उसमें पोर्टल इस तरह है कि कंप्लेनर का और डीलिंग ऑफिसर का राब्ता जो है पोर्टल के थ्रू
एवरीडे बेसिस पे है, और जितनी भी उसकी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो उस पे पोर्टल पे जो है वो लिखी होती हैं। और आप जो भी कंप्लेनेंट है वो डायरेक्ट भी हमारे डीलिंग ऑफिसर से रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। पोर्टल रीडिजाइन करने के बाद हमारा मिशन था कि जितने भी पेंडेंसी पड़ी थी, हमने एक एक केस जो है उसको स्टडी किया, उसके मामला देखे, हमने फाइलें सारे पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील के केसेस की फाइलें अलहदा की, और सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ वो सारी फाइलें हर डिस्ट्रिक्ट को भेज के दोबारा से हमने जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं फंक्शनल की कि उन केसेस की हियरिंग स्टार्ट हो सके। और फिर हमने एक पीओआर तय किए कि हर डिस्ट्रिक्ट में मंथ में 2 मरतबा हमारी कमेटी जो है वो मीटिंग लिया करेगी, जिसमें हमारा चेयरमैन बैठता है, डीसीओ साहब बैठते हैं, एडीसीआर डीपीओ और 2 मेंबर होते हैं, और वहाँ एटलीस्ट 25 केसेस जो हैं हर मीटिंग में वो सुने जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने जो कोरोना से पहले एक तो क्योंकि मैंने चार्ज 2018 के एंड पे लिया था, फिर इसका सबसे पहला ये है कि इसका बोर्ड तकमील करना होता है। जब तक बोर्ड मुकम्मल नहीं होता तब तक आप डिस्ट्रिक्ट की कमेटीज नहीं बना सकते। तो बहुत सारे मराहल थे तय करते हुए, हमें कुछ 6 माह लगे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज की जो है उनको लगाने में। तो तकरीबन जून में हमने लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट कमेटीज वगैरह की थी। तो उस हिसाब से तो एक साल की जो प्रोग्रेस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हमने एक साल में 5100 केसेस रिजॉल्व किए हैं और 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी रिकवर की है। आप ये अंदाजा कर लें कि साबका गवर्नमेंट ने 4.5 सालों में 5200 केसेस रिजॉल्व किए थे, और हमने एक साल में 5100 केसेस जो हैं वो रिजॉल्व किए हैं। और साथ साथ आपको जैसे पता है कि हमने कोशिश करके चीफ जस्टिस साहब से बारहा मुलाकात करके उनको अहमियत का अंदाजा करवा के ओवरसीज की कोर्ट्स अलहदा करवा ली हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं और ई कोर्ट्स हैं, कि उनमें आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद हैं। पूरी दुनिया से आप कहीं से भी अगर पाकिस्तान नहीं आ सकते तो आप वीडियो लिंक के जरिए अपना जो है मैसेज, अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। और उसकी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि कोई भी केस जो है नॉट मोर देन 6 मंथ उसको डिस्पोज ऑफ होना है। इसके साथ साथ फिर हमें बहुत सारे मसले जो हाउसिंग सोसाइटीज के थे, मोस्टली जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी अथॉरिटीज हैं, सपोज जैसे एलडीए है, तो एलडीए में भी हमने अपना एक डायरेक्टर बिठाया हुआ है जो 1 विंडो ऑपरेशन पे बैठता है, और जिस किसी का भी ओवरसीज का कोई इशू है वो डायरेक्ट उधर एलडीए में भी जो ओवरसीज का डायरेक्टर उसे मिल सकता है, वो फौरी तौर पे हल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह रेवेन्यू में भी हमने डायरेक्टर बिठाया हुआ है, हमने एंटी करप्शन को साथ इन्वॉल्व किया, हमने साइबर क्राइम को इन्वॉल्व किया, और साथ हमने जो सबसे बड़ा किया हाउसिंग सोसाइटीज की जो फाइलों के बहुत सारे मामला थे, लोग फाइलें खरीदते थे, वो पोजेशन नहीं होती थी, कई कॉलोनियां जो रजिस्टर नहीं होती थी एलडीए से, हाउसिंग सोसाइटीज वाले भाग जाते थे, इस तरह के बड़े इश्यूज थे। तो कॉलोनीज के मैटर्स को डील करने के लिए हमने फिर राब्ता किया, हमने नैब से, हमने उनसे 3-4 मरतबा मीटिंग्स की। उसके बाद नैब ने भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन का जो है एक तय कर लिया है। नैब में भी डायरेक्टर लेवल का बंदा है जो जितने भी हमारे केसेस हैं उनको डे टू डे बेसिस पे डील करता है, तो नैब की कोऑर्डिनेशन भी हमें अवेलेबल है। फिर हमें इश्यूज थे पासपोर्ट और आईडी कार्ड्स के, तो हमने नादरा से रिक्वेस्ट की, नादरा से मुलाकातें की, उनको कन्विंस किया। तो नादरा ने अपना ऑफिस जो है हमारे ऑफिस के अंदर अपना ऑफिस खोल दिया है, वन क्लब जीओआर में जो लाहौर में है, यहाँ पे नादरा का ऑफिस मौजूद है। आपका आईडी कार्ड का, पासपोर्ट का कोई भी इशू है तो आप डायरेक्ट इधर आ सकते हैं, जो फौरी तौर पे इधर से प्रोसेस होगा। तो इसी तरह बाकी एयरपोर्ट्स पे भी हमने फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल करने की कोशिश की है। आपको एक दो चीजों की लोगों को समझ चाहिए, जो यहाँ मैं थोड़ी सी तफसील बता दूं, जो समटाइम लोग कंफ्यूज होते हैं। हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सिर्फ वो मामले डील कर सकता है जो विद इन द पंजाब किसी भी ओवरसीज को फेस करने पड़ रहे हैं। पंजाब से बाहर किसी दूसरे सूबे में या किसी दूसरे मुल्क में वहां हमारे इख्तियारात नहीं है, क्योंकि ये अदारा पंजाब असम्बली एक्ट 2014 के तहत बना है, और उस एक्ट में यही है कि जो पंजाब के अंदर ओवरसीज के मसाइल हैं वो हम हल कर सकते हैं। बाकी जितने भी मसाइल हैं, किसी का जॉब का, किसी का इंश्योरेंस का, किसी फील के साथ कोई मसला है, किसी का डेड बॉडी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है ओवरसीज की, तो ये सारे मसाइल जो है ओवरसीज मिनिस्ट्री देखती है, ये ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो पंजाब के अंदर आपका कोई जमीन का, कोई पैसे का लेन देन, कोई फैमिली इश्यूज, किसी अदारे के मुतल्लिका कुछ भी है
तो वो हम वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपको सहूलत मुहैया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत तफसील से आपने बताया अपने अदारे का, और ये कन्फ्यूजन भी आपने दूर कर दी कि ये सिर्फ पंजाब के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे हैं, जर्मनी में, बरतानिया में, सऊदी अरेबिया, अगर पंजाब के अंदर आपके कोई मसाइल हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जो है वो आपकी मावनत करता है, आपके मसाइल हल करता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो 36 अजला में जो ये कमेटीज़ बनी है, इनका रोल क्या है, इसके अंदर कौन कौन होता है, और क्या हमारे जो लोग हैं वो अपनी बजाय आपको रब्ता करने के इन ज़िली कमेटियों से भी रब्ता कायम कर सकते हैं अपने मसाइल के हल के लिए? जी, मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम समझा दूं कि कंप्लेंट दर्ज करने का मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको बयान कर चुका हूं कि वो 3 ways टू रजिस्टर कंप्लेन विद अस। तो वो एक जो ऑनलाइन है, या टेलीफोन है, या वॉक इन है। तो जब हेड ऑफिस को कोई भी कंप्लेन मसूल होती है तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जो हेड ऑफिस करता है कंप्लेनेंट के साथ, जितने भी उसने डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं, वो चेक करने के लिए कि आइदर उसका ओवरसीज स्टेटस जो है, जो हाई कोर्ट की डिसीजंस हैं उनके मुताबिक है। अगर वो हाई कोर्ट के डिसीजंस के मुताबिक उसके ओवरसीज का स्टेटस क्लियर है तो उसके बाद उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम अपने हेड ऑफिस से, हमारे पास डीलिंग ऑफिसर्स हैं, तकरीबन हमारे पास 22 ऑफिसर्स हैं जो 17 स्केल से लेके 20वें स्केल तक हैं, जो किसी न किसी अदारे को हेड कर चुके हैं, या कि किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, या एंटी करप्शन से हैं, पुलिस से जो हमारे पास एसएसपी हैं। तो उसके बाद एक जो 18वें या 19वें स्केल का डीलिंग ऑफिसर हर डिवीजन पे हमने लगाया हुआ है। तो जिस डिवीजन के मुतलका वो केस होता है, वो डीलिंग ऑफिसर उसको असेस करके वो मुतलका कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भेजता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज जो हैं उनका काम हियरिंग है, उन केसेस को सुनना है, उनके जो भी इश्यूज हैं वो हल करना है। तो हाँ, हम ये मैं एडिशनली कह सकता हूँ कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज कमीशन का ऑफिस बना दिया है। कोई भी ऐसा बंदा जिसको जो कंप्लेन लिखाने में मुश्किल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अगर वो अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में चला जाता है तो वो मामनत जरूर करेंगे, लेकिन कंप्लेन दर्ज करने का मैकेनिज्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी का काम हेयरिंग्स करना है, कंप्लेन दर्ज करने का मैकेनिज्म हेड ऑफिस के पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है हेल्प के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वसीम भाई, आपने कहा कि हर जिले में भी आपके ऑफिस हैं। ये ऑफिस सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के हैं, या ये डीसी ऑफिस के साथ अटैच है, या कोई सेपरेट ऑफिस है? जी, मोस्टली जो हमारे ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के ऑफिसेज हैं, मोस्टली हमारे डीसी ऑफिस से अटैच हैं या जिला काउंसिल से अटैच हैं। जितने भी पूरे पंजाब में हमारे ऑफिसेज हैं, मतलब कि या तो मलहिका बिल्डिंग कोई भी होगी डीसी ऑफिस की, या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो मेयर, डिप्टी मेयर के ऑफिसेज हैं उनके साथ अटैच हैं। तो सारे हमारे ऑफिसेज की जो डिटेल है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो वेबसाइट से ले सकता है। और हमारा जो ऑफिस में हमारे इधर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है, उनका नंबर भी मौजूद है। आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मतलब किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो हेड ऑफिस की हैं उनसे रब्ता किया जा सकता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आज का ये प्रोग्राम कैसर ज्वेलर्स, व्हाइट एबल रोड, ब्रैडफोर्ड के ताउन से पेश किया गया।